Hello student, this is Prathamesh and I welcome you all to Toship tutorial. MSBT डिप्लोमा स्टूडेंट्स, आपका फाइनल एग्जाम काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स समर 26 इसके जो एग्जाम्स है, जो कि रेगुलर सेमेस्टर, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4 एंड सेमेस्टर 6 इनके लिए, एज वेल एज जिन लोगों को बैकलॉग है सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 5, इसके लिए शेड्यूल्ड है एज पर द टाइम टेबल। टाइम टेबल एमएसबीटी की वेबसाइट पे है, जहां से आप एक्चुअल में आपका टाइम टेबल कंफर्म कर सकते हो। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं अभी भी क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहां पे क्या पढ़ना है। तो अगर आप चाहते हो कि कम से कम टाइम में हमको मैक्सिमम स्कोर करना है, कम से कम टाइम में बिना कहीं पे टाइम वेस्ट करे हमको सारे सब्जेक्ट के जो कंटेंट्स है, नोट्स है, वीडियोस है, वो मिलने चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, authenticate sample question papers. Yes, mark this line, very important. Authenticate sample question paper, जिसको बहुत सारे लोग मार्केट में अपने अपने नाम से बेचते हैं। ये सारी चीजें अगर आपको एक ही जगह पे और ट्रस्टेड, बोलते हैं ना कि ट्रस्ट होना चाहिए कि जिस पर्सन से हम काम कर रहे हैं, जिस पर्सन के अंडर हम पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर हमको 100% भरोसा होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीजों के आंसर्स आपको चाहिए तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में मैं बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट जो आपके सब्जेक्ट्स है, द सब्जेक्ट्स लाइक सेमेस्टर 2 एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स, सेमेस्टर 4 माइक्रो प्रोसेसर, अगेन माइक्रो कंट्रोलर इलेक्ट्रिकल का, माइक्रो कंट्रोलर ईएक्सटीसी का, एंड सेमेस्टर 6 कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डेटा कम्युनिकेशन। ये मिनिमम सब्जेक्ट जो मैंने लिखे हैं, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट जो आपको बहुत डिफिकल्ट जाते हैं समझने के लिए, इन सारे सब्जेक्ट्स के कंटेंट एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर्स एंड कैसे पढ़ना है लास्ट के ये दिनों में। ओके, अभी तक तो ठीक है, बहुत टाइम था अपने पास, वेस्ट कर लिया टाइम, नहीं हुआ पढ़ाई अपने से, लेकिन अगर स्मार्ट काम करना है तो क्या करना है, तो मेरे साथ ये वीडियो एंड तक देखना है। और अगर आप तोशिप ट्यूटोरियल पे भरोसा रखते हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में हम हमारे साथ हो, आप एक यस लिखना, सो दैट हमको पता चलता है कि यस यू आर लर्निंग विद अस एंड यू आर विद द बेस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने बोला है सैंपल क्वेश्चन पेपर। देखो सैंपल क्वेश्चन पेपर कब आते हैं ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो लोग होते हैं ये बहुत अच्छा पढ़ाई कर लेते हैं, यूनिट 1 होता है, यूनिट टेस्ट 2 होता है, अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता है कि फाइनल ईयर का पेपर कैसे आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट जो होते हैं वो कॉलेज लेता है, कॉलेज को पता रहता है स्टूडेंट्स कैसे हैं, उसके हिसाब से पेपर सेट किए जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम होता है। लेकिन मेन एग्जाम में एमएसबीटी ये क्या करता है, आपके पेपर सेट करेगा। एमएसबीटी जो पेपर सेट करता है वो आपको सिलेबस में दिया है उसके हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से आपका पेपर सेट करेगा। तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ना। ओके, सैंपल क्वेश्चंस पेपर मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ओके, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी पढ़ते हैं। अच्छा है, पढ़ना चाहिए, लेकिन वो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है वो आपके स्कीम के भी होने चाहिए। ओके, जैसे सेमेस्टर 6 कंप्यूटर नेटवर्क, ये जो सब्जेक्ट है इसका फर्स्ट टाइम के स्कीम का पेपर आने वाला है, फर्स्ट टाइम। तो अगर ये फर्स्ट टाइम आने वाला है तो प्रीवियस ईयर कहां से पढ़ेंगे? ओके, तो इस केस में आपको क्या करना है, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ना है। ओके, तो पहले मैं बात करता हूं इस सब्जेक्ट के बारे में, सीएनडी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग के बारे में। ओके, तो कंप्यूटर नेटवर्क ये जो सब्जेक्ट है सेमेस्टर 6 का फर्स्ट टाइम के स्कीम का जो पेपर आने वाला है, आपको करना क्या है, आपके पास सबसे पहले आपके सब्जेक्ट के, देखो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो आपके सब्जेक्ट के जो सारे कंटेंट्स है, कंटेंट्स मतलब क्या होता है, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। अगर ये प्रीवियसली भी प्रेजेंट है सब्जेक्ट तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपके पास होने चाहिए। ये दोनों चीजें आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट वाइज लेक्चर्स, यूनिट वाइज नोट्स, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए वीडियोस, ये आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीजें एक जगह पे कहां पे मिलने वाली है, आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पे। आपको सबसे पहले इस वीडियो में, आप जब हो मेरे साथ, अभी के अभी डाउनलोड करना है एप्लीकेशन तोशिप ट्यूटोरियल। आप कोई भी फोन यूज करो, ओके, भले वो एंड्रॉयड है भले वो आईफोन है, तोशिप ट्यूटोरियल एप्लीकेशन फ्री अवेलेबल है, एजुकेशन एप्लीकेशन है, फोन में रखो, कंपलसरी रखो, फाइन।
एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एंड एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद एज यूजुअल आपको बहुत सारे MSBTE के एज वेल एज आप अगर बाटू यूनिवर्सिटी से हो, आप मुंबई यूनिवर्सिटी से हो, पुणे यूनिवर्सिटी से हो, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। MSBTE के तो हम लोग पायनियर है, मतलब आप बस बोलो कि आपका ब्रांच कौन सा है और आपको कौन से कंटेंट चाहिए, वो मैक्सिमम कंटेंट आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल ही जाते हैं। फाइन, तो जैसे मैंने बोला कि आपको क्या करना है, आपको आपके सब्जेक्ट को सर्च करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट सर्च किया, कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन CND, ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आइदर सिंगल कोर्स होता है या फिर क्या होता है, आप इसके कॉम्बो के लिए भी जा सकते हो। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको कंटेंट में जाने के बाद ये पता चलेगा आपके पास एक तो पहले सिलेबस होना चाहिए। ओके, बहुत सारे लोग सिलेबस से नहीं देखते, बस पढ़ना शुरू कर देते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क आया तो प्रोटोकॉल पढ़ लो, OSI मॉडल पढ़ लो, TCP/IP पढ़ लो, पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ चीजें सिलेबस में क्यों देते हैं, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसके ऊपर एक सेमेस्टर भी कम हो जाएगा अगर पढ़ने लगेंगे तो सेमेस्टर में बच्चों को क्या पढ़ना है वो वहां पे बताया जाता है। तो आपको सिलेबस यहाँ पे मिलेगा। ओके, सिलेबस मिलने के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, सिलेबस मिलने के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि इसके रिलेटेड कंटेंट, देखो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 से लेके यूनिट 5 प्लस ई बुक फॉर द रेफरेंस। अगर आप यहाँ पे भी ओपन करोगे तो मैंने यहाँ पे TCP/IP प्रोटोकॉल सूट बाय फरोजन, ये रेफरेंस बुक भी अपलोड करके रखा है। ओके, एंड ये सब पढ़ने के बाद, मतलब ये सब आपका पढ़ाई जब पूरा होता है, इसके बाद एंड में आपको आना है जहां पे आपको मिलेंगे सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। ओके, नाउ देखो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, 2 क्वेश्चन पेपर्स है। जिन लोगों का पढ़ाई पूरा हो चुका है वो लोग इन पेपर्स को सॉल्व करना शुरू कर दे। ओके, जिनका पढ़ाई अभी तक नहीं हुआ है, आप इन दोनों पेपर्स को 100% प्रिपेयर करो। ओके, इन दोनों क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस है इसको आपको 100% प्रिपेयर करना है। मैं गारंटी देता हूं मोर देन 75% जो मार्क्स है वो आपको मिलेंगे। देखो, 2 चीजें मैंने बोली, आपका पढ़ाई पूरा हो चुका है, आपको दोनों सैंपल क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं। ओके, सो दैट आपका पेपर लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा। आपका पढ़ाई हुआ ही नहीं है, आपको सब्जेक्ट भी नहीं पता है, फिर भी आपको क्या करना है, दोनों सैंपल क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, मतलब उसके क्वेश्चन आंसर पूरा अंडरस्टैंडिंग करना है। ओके, डेफिनेटली मोर देन 75% मार्क्स आपको मिलेंगे, मतलब मिलेंगे, ये एश्योरिटी होता है, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस है, हमको पता है कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो सी दिस इज द सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर CND। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेट क्या होगा। ओके, 10 मार्क का पहला क्वेश्चन होता है जिसमें 2-2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, एंड उसके बाद इट्स लाइक अटेम्प्ट एनी 3। ओके, सो यहाँ पे आपको करना क्या है, एक तो मॉड्यूल वाइज सेग्रीगेट कर सकते हो, यूनिट 1 के कौन से क्वेश्चन है, यूनिट 2 के कौन से है, 3 के कौन से है। ओके, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे यहाँ पे लिखा है डिफाइन बिट रेट एंड बॉड रेट, तो इसको आपको मैप करना है सिलेबस में, बिट रेट बॉड रेट कहाँ पे होगा। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्या करना है, आपको चेक करना है इसका वीडियो लेक्चर। ओके, तो वीडियो लेक्चर आपको कहाँ पे है, ये सारे जो आपके यूनिट्स है, यूनिट 1, 2, 3 से लेके इन सब में डिटेल्ड में आपको सारी चीजें मिलेगी। ओके, देखो MSBTE पेपर्स आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट करो कि डिफिकल्ट भी आ सकते हैं, तो थोड़ी चीजें जो होती है, जो कॉलेज में पढ़ाई जाती है, उसके अलावा भी पेपर में पूछा जाता है। लोग बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया करके, ऐसा होता नहीं है, जनरली सिलेबस से रिलेटेड ही कंटेंट होते हैं। तो मैंने जो क्वेश्चन पेपर्स बनाए हुए हैं वो इसी टफ लेवल से बनाए हुए हैं, मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस भी है, मीडियम लेवल के भी क्वेश्चंस है और हार्ड लेवल के भी क्वेश्चंस है। ओके, आपको जैसे बोल रहा हूं मैं, आप अगर कुछ नहीं पढ़े हो, आपको बस ये 2 पेपर जो है ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। ओके, इसके अलावा जो अपने बाकी सब्जेक्ट्स है, तो ये तो मैंने CND के लिए बोल दिया। ओके, बाकी जो ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स है, जो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी लिए हुए हैं, एनरोल्ड है, जिसमें से माइक्रो प्रोसेसर। ओके, नाउ दिस माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट केस केम सेमेस्टर 4। ओके, इसमें भी अगेन प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है, कंटेंट में जाना है, कंटेंट में जाने के बाद आपको वापस क्या मिलेगा, सो यू हैव अ सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि इसका पहले पेपर हो चुका है। ओके, देन यू हैव अ यूनिट 1, 2, 3, 4, 5
ऑल लेक्चर्स along with the sample question papers. ओके, सैंपल क्वेश्चन पेपर लॉक क्यों रखे हैं? क्योंकि हमको बहुत पूरा एक्सपीरियंस आ चुका है. ओके, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारे सैंपल क्वेश्चन पेपर यहाँ से लेते हैं और हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को बेचते हैं. ओके, तो ये सब बंद करना था. ओके, तो ये सब जो इन बिटवीन वाला काम है ये हमने बंद कर दिया है. सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लॉक्ड है. एप्लीकेशन के ऊपर कोर्सेस मिनिमम वैल्यूज पे अवेलेबल है. इतना क्वालिटी टीचिंग आपको डिप्लोमा के अंदर कहीं नहीं मिलने वाला है इस प्राइस के अंदर. तो बहुत मिनिमम प्राइस पे सारे कोर्सेस अवेलेबल है. कोर्सेज के अंदर क्या क्या है? कोर्सेज के अंदर सिलेबस है, यूनिट वाइज वीडियोस है, उसके रिलेटेड कुछ नोट्स अवेलेबल है, सैंपल क्वेश्चन पेपर है, कंप्लीट पैकेज 100% पैकेज अवेलेबल इन तोशिक ट्यूटोरियल. बस आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एंड पढ़ाई करना स्टार्ट करना है. तो जैसे मैंने बोला, दिस इज फॉर MIC. यू नेम द सब्जेक्ट. ओके, आपके जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है आप जाके सर्च करो, आपको डेफिनेटली वहां पे मिलेंगे. ओके, इलेक्ट्रिकल का वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड माइक्रो कंट्रोल एप्लीकेशन. कैन यू इमेजिन 242 कंटेंट्स, मतलब कितना डिटेल में पढ़ाया होगा. ओके, इस चीज को इमेजिन करो. देखो, यूनिट 1 में ही 42 वीडियोस है. नंबर सिस्टम्स, फिर डिजिटल लॉजिक, यहाँ पे आपका पूरा डिजिटल टेक्निक आता है. ओके, उसके बाद यूनिट 3, 4, 5 में माइक्रो कंट्रोलर आता है. इजी नहीं है सब्जेक्ट अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन हमने हर एक छोटे छोटे कंसेप्ट के हिसाब से वीडियोस बनाए हैं सो दैट जब हमारे बच्चे इसको पढ़ने वाले हैं तो उनको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए. फाइन. तो गाइस, अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको जो पढ़ाई करना है, ओके, आपको जो पढ़ाई करना है वो स्मार्ट पढ़ाई करना है. ओके, हार्ड वर्क करना था वो सेमेस्टर के पहले से करना था. क्यों? क्योंकि वहां पे टाइम था, आपने किया होगा तो बहुत अच्छी बात है. डेफिनेटली हार्ड वर्क करेंगे तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर एंड में आ चुके हो, वो टाइम नहीं मिला, पढ़ाई नहीं किया, एंड में आ चुके हैं, कुछ स्मार्ट काम करना है, आई विल रिकमेंड आपको बस एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमने जो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हैं वो सारे सैंपल क्वेश्चन पेपर्स आपको पढ़ने हैं. ओके, उसमें भी शॉर्टकट नहीं यूज करना है. आप बोलोगे सर एक ही पेपर करना है क्या? नहीं बच्चों, प्लीज आपको दोनों पेपर्स, दोनों सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लिख के प्रैक्टिस करना है. आप हर एक टॉपिक का वीडियो देखो, अपने लाइन से अपने हिसाब से उसके आंसर्स अपने बुक में लिखो. ओके, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है. आप बोलोगे कंसेप्ट का वीडियो सुन लिया, मैं जाके पेपर में लिखूंगा, ऐसे नहीं होता है. ओके, आपके हाथ से एक बार वो आपको लिखना है, आपको अंडरस्टैंड करना है. अगर डायग्राम्स है तो वो डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं. दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस. ओके, जब तक आप आपके हाथ से नहीं लिखोगे आपका 50% प्रैक्टिस नहीं होगा. आप एक दो बार लिखते हो, दैट इज नथिंग बट योर प्रैक्टिस ना, और कुछ नहीं है वो. ओके, बहुत कम लोग होते हैं जो एक बार देख के एग्जाम में एज इट इज लिख के आ सकते हैं. ओके, अगर आपको आपका कैलिबर पता है तो मैं यही बोलूंगा, आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो अपने नोटबुक में, अपने घर पे जहां पे भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, एंड उसके बाद आप क्या करो, एग्जाम में इसको अच्छी तरीके से अपने लैंग्वेज में लिख के आना. ओके, सो यहाँ पे एंड करता हूं इस लेक्चर को. आप आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड, आपको अगर कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है, आपके कॉलेज में नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको हम तक क्या करना है, उसी चीज को पहुंचाना है. तोशिक ट्यूटोरियल्स along with all the teachers, हम चाहते हैं MSBTE के अंदर अगर बच्चा पढ़ता है तो वो हमारे एप्लीकेशन से ही पढ़े एंड हमारे एप्लीकेशन से वो क्वालिटी लर्न करे. ओके, देखो क्वालिटी हम क्यों बोलते हैं बार बार, बिकॉज वी हैव दैट एक्सपीरियंस. ओके, ऑल द टीचर्स एट तोशिक ट्यूटोरियल्स मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत अच्छे कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं. सब लोग जानते हैं पेपर में क्या पूछा जाता है, स्टूडेंट मेंटालिटी क्या होता है, कितना लिखना है, क्या करना है. ओके, तो आपको बस आपके सब्जेक्ट्स जो भी रिक्वायर्ड है आप इस वीडियो में भी कमेंट में बात कर सकते हो, हम तक पहुंचा सकते हो, या फिर जो हमारा चैट सेक्शन हमेशा एक्टिव रहता है वहां पे भी हमसे बात कर सकते हो. आई होप आपको इस वीडियो का जो इंट्रोडक्शन है, दैट इज सैंपल क्वेश्चन पेपर कहां पे कैसे एक्सेस करने हैं फॉर ऑल द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ये बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो चुका है. वापस मिलेंगे किसी ना किसी लाइव लेक्चर्स में. जल्द ही हम लोग इसी सब्जेक्ट रिलेटेड लाइव लेक्चर्स पे मिलने वाले हैं, जहां पे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि अगर पढ़ना है लास्ट मोमेंट पे तो किस चीजों को फॉलो करना है एंड कौन से टॉपिक्स को स्किप नहीं करना है. तो गाइस, मिलेंगे वापस से नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.